एक सर्किट में जरूर लिख लियो RB नूं तुसीं की कहना इनपुट रजिस्टेंस ते जिहड़ा दूसरा हुंदा वा उहनूं कह देना आउटपुट रजिस्टेंस। नैक्सट हैडिंग ला लियो ट्रांजिस्टर एक्शन। ट्रांजिस्टर एक्शन देखियो ध्यान ना। ट्रांजिस्टर कोई भी जेकर मैं बनावा NPN ਜਾਂ PNP ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ दो ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ दो सिमिलर सैमीकंडक्टर जे आ भी N टाइप आ दूसरा भी N टाइप हुंदा ਇਹਦਾ साइज ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ है ये भी N टाइप ते ਇਹਦੇ इन बिटवीन हुंदा P टाइप NPN बन गया। एक सैमीकंडक्टर N आ एक P वा ते इन्हां दे बिटवीन जिहड़ी आ डिवीजन जी हुंदी इहनूं जंक्शन कहीदा इन्हां नूं आपां बोलीदा जंक्शन। जंक्शन एक P टाइप का सैमीकंडक्टर एक N टाइप का इन्हां दे बिटवीन आ जिहड़ी लाइन हुंदी आ इहनूं आपां की बोलदे आ जंक्शन। ये भी जंक्शन आ। N अल ज़्यादा मात्रा दे विच किहड़ी चीज़ हुंदी आ फ्री इलैक्ट्रॉन ते घट मात्रा दे विच हुंदे होल्स। आ भी N आ इस ज़्यादा मात्रा दे विच होणगे फ्री इलैक्ट्रॉन ते घट मात्रा च होल्स होणगे ते P टाइप दे विच ज़्यादा मात्रा दे विच हुंदे होल्स ते घट मात्रा दे विच हुंदे फ्री इलैक्ट्रॉन। N वल किहड़ा चार्ज डिवेलप हुंदा पॉजिटिव ते P अल नैगेटिव। फिर इधर N आ N वल पॉजिटिव डिवेलप हुंदा ते P अल आ गया नैगेटिव। इलैक्ट्रिक फील्ड किद्दां बनदी +2 माइनस इधर इलैक्ट्रिक फील्ड बनी। इलैक्ट्रिक फील्ड किद्दां आ अमीटर नहीं जे इहदा E सिंबल हैगा इलैक्ट्रिक फील्ड इधर भी इलैक्ट्रिक फील्ड बनी +2 माइनस।
इस तरह इलैक्ट्रिक फील्ड बनी। आ जो भी मैं चीज़ बनाई आ इस कोई सैल बैटरी नहीं जोड़िया विदाउट बाइसिंग, विदाउट बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब हुंदा बैटरी नूं जोड़ देना, तो जे बैटरी नहीं जोड़ते पे तो इहो जी चीज़ होगी। इत्थे इत्थे होना की आ जिहड़े इलैक्ट्रॉन आ ये इधर ते आउणा चाहुंदे आ पर इन्हां नूं रुकावट पैदा हुंदी पई इस जंक्शन के द्वारा। इलैक्ट्रॉन इधर मूव कर नहीं ना सकते। इलैक्ट्रॉन किद्दां तुरदे आ इलैक्ट्रिक फील्ड तो पुट्ठा, इधर इलैक्ट्रिक फील्ड आ इलैक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता, आ वाला इलैक्ट्रॉन इधर नहीं जा सकता क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड जिधर होवे उधर इलैक्ट्रॉन नहीं जाते, वो तो पुट्ठा जाते हैं। इन्ना क्लीयर हो गया। फिर इन्हां इलैक्ट्रॉन ते इन्हां इलैक्ट्रॉनां नूं कोई ना कोई रुकावट मिलती पई तो उस रुकावट नूं आपां कहांगे रजिस्टेंस। इत्थे भी कोई ना कोई रजिस्टेंस आ, रजिस्टेंस मान के चलते हैं ये रजिस्टेंस हैगी आ 10 ओम, वैसे कोई नंबर आपां लै लिया। इत्थे भी कोई ना कोई रजिस्टेंस या रुकावट आ, और रजिस्टेंस जिहड़ी आ सेम आपां मान के चलते हैं वो भी कितनी हैगी आ 10 ओम। पर ये लिखना नहीं तो वैसे एग्जाम्पल है समझण दे लई। हुण की होगा आपां बाइसिंग करिए विदाउट दा विद बाइसिंग देखदे ते ना बैटरी ला के वेने आ। ध्यान नाल देखियो, इहदा नाम क्लीयर हो जाना ट्रांजिस्टर इनू क्यों कहिंदे आ। इत्थे कोई ना कोई जंक्शन ही, इधर हैगा ही P टाइप, इधर हैगा ही N टाइप, N टाइप आ भी N, P ते N, इत्थे भी कोई ना कोई जंक्शन ही। फ्री इलैक्ट्रॉन होल्स, ज़्यादा मात्रा दे विच होल्स, फ्री इलैक्ट्रॉन ते होल्स। यह हैगा वा एमिटर, बेस, कलैक्टर। बाइसिंग किद्दां करिए आपां विद बाइसिंग। सानू की याद आ, एक फॉरवर्ड रखीदा एक रिवर्स रखीदा। जिहड़ा कलैक्टर हुंदा इनू रिवर्स बाइस करीदा, इहदा N टाइप जिहड़ा वा ये किसी पॉजिटिव नाल जोड़ता, पॉजिटिव दे नाल जोड़ता। इत्थे ला दिन्ने इहदी बैटरी, जिद्दां अगे पढ़ते रहे आपां इनू पॉजिटिव नाल जोड़ता, तो N नू जदों प्लस नाल जोड़ीदा किहड़ी बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, नैगेटिव पॉजिटिव नैगेटिव। इत्थे रजिस्टेंस भी आपां ला दिन्ने जिद्दां अगे आपां सर्किट पढ़ाउने रहे। बेस जिहड़ा इनू आपां कॉमन करता। उस तो बाद जिहड़ा एमिटर ते बेस हुंदा ये किहड़ी बाइसिंग हुंदी आ, फॉरवर्ड बाइसिंग। इहदा N नैगेटिव नू नैगेटिव ना जोड़ता फॉरवर्ड, तो ये छोटी बैटरी हुंदी। इन्हां नू आपां इत्थे इनू कनैक्ट किया। इत्थे देखियो ध्यान ना की होऊगा, जदों फॉरवर्ड बाइसिंग हुंदी ही आपां की समझिया ही, जदों यूनिट शुरू होया ही फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग दे विच जिहड़ी डिप्लीशन लेयर आ वो श्रिंक हुंदी। किते सुनिया होना तुसीं, डिप्लीशन लेयर की आ श्रिंक हुंदी, घट जांदी। ते जिथे रिवर्स बाइसिंग हुंदी आ, रिवर्स बाइसिंग उत्थे डिप्लीशन लेयर की हुंदी आ एक्सपैंड। डिप्लीशन लेयर होर अगे नालों थिक हो जाती, एक्सपैंड हो जाती। सुने ना चीज़ां ये। हुण आ जिहड़ी डिप्लीशन लेयर आ ये इत्थों श्रिंक होण डै पई, श्रिंक होण डै पई, ये बहुत ज़्यादा बरीक हो गई इस तरह। तो आ जिहड़ी डिप्लीशन लेयर आ ये अगे नालों थिक हो गई, एक्सपैंड होण डै पई। होया की आ, अगे इत्थे किन्नी रुकावट ही 10 ओम। हुण की आ, इत्थे रुकावट बिल्कुल खत्म हो गई, किन्नी हो गई 0 ओम। तो दूजे बन्ने इहदी थिकनेस डबल हो गई आ 10 ओम ही, तो हुण किन्नी रुकावट हो गई 20 ओम। 20 ओम हो गई। आ जिहड़ी रजिस्टेंस आ ये इधर ट्रांसफर हो गई, इत्थे 0 रह गई, 10 इधर ट्रांसफर हो गया। इत्थे किहड़ी की बोलदा पिया मैं, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टेंस, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टेंस। जे मैं इहदा FER ते इत्थों आपां रजिस्टर लिखिए, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। इनू इन्नी चीज़ मैं इत्थों हटा दा ते आ नाम देखो की बन गया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बन गया ना, की बन गया ये, ट्रांजिस्टर। आ पूरा इहदे नाल मैच करदा पिया।
ट्रांजिस्टर फिर क्यों कहने आपां, क्योंकि ये हुंदा की आ बेसिकली ट्रांसफर ऑफ रजिस्टेंस। क्वेश्चन जेकर आपां एक बना लीए वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिस्टर, वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिस्टर, तो तुहाडा जवाब की होगा बिकॉज देयर इज़ अ ट्रांसफर ऑफ रजिस्टेंस टेक प्लेस। इत्थे हुंदी की आ चीज़ मेन इहदे विच इधरले बन्ने वाली रजिस्टेंस इधर ट्रांसफर हो जाती, तो तां करके इनू ट्रांजिस्टर कह देगा। ठीक है, कर लो नोट। ट्रांजिस्टर एक्शन समझ लग गया ना। मेन इन्हें करना की अपनी रजिस्टेंस इधर वाली उधर भेज देनी, इहो ही ट्रांजिस्टर एक्शन हुंदा। लिख लो इनू। बिकॉज देयर इज़ अ ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर टेक प्लेस, तां करके इनू कहीदा आपां ट्रांजिस्टर। लिखो तुहानू इन्ना ते पता इत्थे किहड़ी बाइसिंग हुंदी पई, रिवर्स बाइसिंग हुंदी पई ना। इलैक्ट्रिक फील्ड इधर किहड़ा चार्ज डिवेलप हुंदा पॉजिटिव, ते इधर किहड़ा डिवेलप हुंदा नैगेटिव। आ रजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, इलैक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं कर सकते, इलैक्ट्रिक फील्ड इदां बनती पई है, तो इनका डायरैक्शन इलैक्ट्रिक फील्ड कौन फ्लो करता हुंदा, होल तो पॉजिटिव चार्ज हुंदा ना, ये इधर नूं फ्लो करते, इदां फ्लो कीते। आ किहड़ी चीज़ फ्लो करती पई, इन्हां दे विच होल फ्लो करते पे, तो जिधर होल फ्लो करता उस दिशा दे विच किहड़ी चीज़ पैदा हुंदी, करंट। ठीक है, तो ये करंट नूं किहड़ा करंट बोलीदा, रिवर्स करंट। रिवर्स करंट क्यों बोलते पे, क्योंकि ये मजोरिटी वालियां दे कारण आ कि मनोरिटी वालियां दे कारण आ, मनोरिटी वालियां दे कारण, ड्यू टू मनोरिटी चार्ज कैरियर। ये बहुत घट हुंदा, ड्यू टू मनोरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, इन्नी चीज़ नोट कर लो डायग्राम च होर। तो इधरले बन्ने इलैक्ट्रॉन के कारण करंट हुंदा, तो वह हुंदा जे ड्यू टू मजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण, इनू फॉरवर्ड करंट कहीदा। इधर फॉरवर्ड बाइसिंग हुंदी पई। इत्थे रजिस्टेंस ला लियो। बना लिया ना। नेक्स्ट हेडिंग लाओ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। करैक्टरिस्टिक्स वर्ड अगे भी आया, उदों भी तुहानूं मैं कहा ग्राफ बनाईदा वी ते आई दे विचकार, सेम वो चीज़ ही होगी। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। हुण ना सर्किट डायग्राम देखियो पहलों, फिर नोट करते इन्हां चीज़ां नूं। आपां किहड़ा सर्किट वरतना हुंदा NPN, ते उहदे च कॉमन किनू करना आपां अमीटर नूं।
ਇਹੋ याद रख लो NPN कॉमन अमिटर कन्फिगरेशन बनानी जे आपां ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟੀ ਬਣਾਉਨੇ ਤੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੇਸ ਹੋਊਗਾ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਇਦਾਂ N P ਤੇ N ਇੱਥੇ ਅਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰਨਾ ਆ ਕਲੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਡ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਈਏ N ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਐਰੋ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਸਿੰਗ फॉरवर्ड किद्दां करनी आ जिहड़ा पी टर्मीनल आ उहनूं किहदे नाल जोड़ना आपां पॉजिटिव नाल ते N टर्मीनल अमीटर वाला जिहड़ा इहनूं किहदे नाल जोड़ दईए नैगेटिव नाल अमीटर भी फॉरवर्ड हो गया बेस भी फॉरवर्ड हो गया इन्हां च ना हुण उन्ना क सर्किट नहीं रहना इन्हां ने एक्सपैंड होई जाना इत्थे थोड़ी स्पेस रखी आपां ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ ਰਿਵਰਸ ਬਾਈਸਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ N ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟਾ ਜੋੜਤਾ ਨਾ N ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਲਾ ਦੇਈਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਟਰੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ VB ਤੇ B आ जो भी हुण सिंबल वगैरह वरतांगे इन्हां नूं ध्यान नाल सुणियो वी बी ते बी इनू कहना बेस बैटरी बी फॉर बेस ते बी फॉर बैटरी जिहड़ी पहली चीज़ आपां वरती वी बी बी इनू कवांगे आपां बेस बैटरी फिर आपां इत्थों लैके इत्थों तक आ दो टर्मीनल दे विच पोटैंशियल भी मैयर करना ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕੰਡੇ ਤੇ ਬੇਸ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਮੀਟਰ ਆ ਬੇਸ ਤੇ ਅਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ VBE ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ between बेस एंड अमीटर बेस एंड अमीटर जो आपां हुण पढ़न लगे इहदी इंपोर्टेंस क्यों हैगी आ जिहड़ियां करैक्टरिस्टिक पढ़न लगे क्योंकि ये साडा प्रैक्टिकल वर्क है जदों तुहानूं प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह मिलणगीਆਂ ਜਾਂ प्रैक्टिकल तुसीं करिया करनी आ चीज़ जरूर करनी फाइनल दे विच भी कराई जाती है सर्किट दिता जाता तो तुसीं कैलकुलेशनस करनी होंदियां दसदा किद्दां वैल्यू लभी दियां ठीक है एक तो हो गया VBE इन्हां दी पछाण रखियो उस तो बाद एक वोल्ट मीटर आपां इन्हां टर्मीनल दे विचकार भी लाउणा ਉਹ वोल्ट मीटर किहदा पोटैंशियल डिफरेंस दसूगा कलैक्टर ते अमीटर दा इस कंडे ते कलैक्टर आ ते इत्थों तक किहड़ी चीज़ हैगी अमीटर आ जिहड़ा V वा इह किहदा C ते E दा VCE दा मतलब की आ पोटैंशियल डिफरेंस बिटवीन कलैक्टर एंड अमीटर आ जिहड़ी बैटरी आ इनू लिखना VCC एक कलैक्टर दी बैटरी आ VCB लिखोगे तो बेस का भुलेखा जिहा पऊगा तां करके इनू VCC लिख देंगे VCC हैगा जे कलैक्टर बैटरी इन्नियां चीज़ां हो गईयां होर आपां एक रसिस्टेंस आ वा इनू RB भी कह देईदा इनू RC भी कह देईदा पर तुसीं वधिया इहदे सिंबल इनू RI लिखिया करियो इनू कहना इनपुट रजिस्टेंस ते जिहड़ा लास्ट ते हैगा वा उहनूं कहना RO RC दे नालों RO बैटर हुंदा इनू कहना आउटपुट रजिस्टेंस करंट दी डायरैक्शन हुण आपां बनाउने आ इत्थे एरो इस तरह इधर नूं करंट इदां जांदा पिया आ जिहड़ा करंट आ इनू लिख देना बेस करंट IB इत्थे कह देना अमीटर करंट ते इत्थों जिहड़ा इधरों भी करंट कोई आउंदा पिया इदां चलूगा ना पॉजिटिव तो निकलूगा इधरों भी करंट आउंदा पिया यह हैगा कलैक्टर करंट क्रिचॉफ ला याद आ क्रिचॉफ दे मैं 2 ला पढ़ाए ही ना क्रिचॉफ ला एक की कहंदा ही भी जिन्ना करंट आऊगा तो जिन्ना करंट जाऊगा सेम हुंदा ये चीज़ आपां पढ़ी है ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ IE ਵਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ
IE ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IB ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IC ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। IE ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਡਿਊ ਟੂ ਕਿਰਚੌਫ ਲਾ। IB ਤੇ IC ਕਰੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਕਰੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ NPN ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਇਹ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਲਾਈਏ? ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ VCC ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ 10 ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ 12 ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘਟਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਓਸਟੈਟ ਲਾਉਣਾ। ਰਿਓਸਟੈਟ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਰੋ ਪਾ ਦੇਈਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਐਰੋ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ? ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆ 10 ਆ 9 ਕਰਤਾ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਓਸਟੈਟ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਐਰੋ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਇਓ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਿਓ ਕੰਪਲੀਟ। M ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਓ। ਆ ਕਰੰਟ ਨਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ M ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਨੂੰ ਰਬ ਕਰਦਾ। ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਰਦੀ ਰਬ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਨਪੁੱਟ ਇੱਧਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਇਨਪੁੱਟ ਤੇ ਆ ਪੂਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਰਕਟ ਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰਕਟ 'ਚ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਸਪੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਇਨਪੁੱਟ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜੇ। ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? VBE ਤੇ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ? IB। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ V ਤੇ I ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਜੇ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਆਉਣਾ ਜੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ VBE ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੋਲਟੇਜ, IB ਹੁੰਦਾ ਕਰੰਟ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ VCC ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਿਆ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ? VBE ਤੇ ਇਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? IB। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗੀ? VCC ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ 0 ਕਰੰਟ ਵੀ 0। ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾ ਦੋਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਤਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਇਨਪੁੱਟ,
ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੈਲਟਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਆਈ। ਤੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਆਰ ਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਟੈਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ, ਟੇਂਜੈਂਟ ਆਫ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ। ਆ ਥੀਟਾ ਏ, ਥੀਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਡੈਲਟਾ ਆਈ, ਤੇ ਇਹ ਸਲੋਪ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ। ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲੀਦਾ ਆਪਾਂ, ਡਾਇਨੇਮਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਡਾਇਨੇਮਿਕ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਬਣਾਓਗੇ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਣੀ, ਇੱਥੇ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਬਣਾਓਗੇ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲੀਦਾ, ਡਾਇਨੇਮਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ, ਕਰੋ ਨੋਟ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਣਨੀ ਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆੜੇ ਆਈਸੀ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ 'ਚ VCC ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ IB ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਵੀ IB ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਬਣਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ IB ਨੂੰ। ਉਹ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, 0 1 2 3 4, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊ। ਬਣਾਓ। पोटेंशियल हॉरिजॉन्टल ते आउंदा,